और नया दिन और नई मुसीबत चालू। कल एक्सरसाइज करते वक्त मेरे लेग्स में कोई मसल क्रैम्प आ गया बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता बट बहुत दर्द हो रहा है। अभी जाता हूँ मैं मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर स्मिथ भारद्वाज से मिलने। वो थोड़े रेफरल डॉक्टर हैं क्योंकि वो ऐसी इंजरी देखते हैं। तो इंजरी बहुत ज़्यादा है, मैं लेग को इस साइड कर नहीं पा रहा, तो मुझे थोड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए। मैं जाता हूँ वो डॉक्टर का रिव्यू लेता हूँ कि डॉक्टर क्या बताएगा क्या नहीं, और इसको कब तक रेस्ट देना होगा, क्या है क्या नहीं, सर्जरी होगी क्या होगा, आई डोंट नो। पर मुझे इस बार थोड़ी दिक्कत लग रही है। फिलहाल मैं कल की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। कल शिवानी के जाना है, शिवानी के घर, तो थोड़ी जीन्स वीन्स की फिटिंग करवा लेता हूँ। तो जीन्स की कटिंग के लिए और उसके बाद ऑफिस एंड देन उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल। अर्जेंट ही जाना है आज, कल बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है। तो फिलहाल निकलता हूँ, ये काम करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि डॉक्टर का रिव्यू क्या आएगा और डॉक्टर ने क्या बताया है। कपड़े गिर दिए फिटिंग को और भैया बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। और ये पापा कपड़े जो पड़े थे, ये टांग नहीं उठ रही मेरी बिल्कुल भी। चलो मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ। फिलहाल हॉस्पिटल से पहले जा रहा हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट पे, साइड पे। देखो काम करना ही पड़ता है, और काम करते करते देखो वेदर इतना डार्क हो रहा है कि ऐसा डरावना सा लग रहा है कि क्या ही कोई ईवल जैसे प्रेजेंट होगा अर्थ पे। बहुत डार्क है, शायद कैमरे में थोड़ा सा आपको ब्राइट दिख रहा होगा बट बिल्कुल डार्क है ये, आंखों से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डार्क। बहुत तेज़ बारिश पड़ेगी, अंदाज़ा भी मुझे नहीं लग रहा कि कितनी तेज़, मतलब बहुत अंदाज़ा जो मेरा कह रहा है कि मतलब बहुत हैवी रेन पड़ेगी। फिलहाल बहुत डार्क है मौसम। और आपको ये दिख रहा होगा और आप नंबर GAURAV, इसने AURA का GAURAV कर दिया। मुझे शर्मिंदा हूँ मैं अपने नाम से कि मेरा नाम गौर है, और इसने देखो क्या कर दिया, GAURAV ओरा का। कभी कभी ना रोड पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं। देखो फाइनली काम भी कर लिया। देखो स्वार्थ होता है अपने बिजनेस का, अपने काम का, कि कैसे भी करके ये निकल जाए। आप चोट में हो, इंजरी में, जब हाथ टूट गया था, इस साल बड़े इंजरी ले रहा हूँ मैं। पहले साल की शुरुआत में मैंने हाथ तुड़वा लिया था, अब ये लेग इंजरी आ गई बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। बट अपने काम का स्वार्थ रहता है कि भाई अपना काम हो जाए कैसे भी, उसके बाद बेड रेस्ट या कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। और काम के प्रति थोड़ा सा मनुष्य को रहता है कि बस ये निकल जाए, कि उसे पता है कि मेरे बगैर होगा नहीं। तो बस तो अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल सीधा, और बारिश का मौसम हो गया बहुत तेज़, तो बस पहुँचता हूँ फटाफट हॉस्पिटल। फ़िलहाल आ गया हॉस्पिटल, और चलने में तो आ रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, बैठने में तो उससे बैठ तो पा ही नहीं रहा, स्क्वायर तो हो ही ना पा रहा मेरे से। तो फ़िलहाल डॉक्टर से मिल लेते हैं OPD में, और पूछते हैं उनका क्या रिव्यू है, कितने दिन का रेस्ट, और कौन सी मसल क्रैम्प हुई है, क्या आया है, तो उनसे पूछ लेते हैं। प्रॉब्लम है बैक टू बैक, इस साल दूसरी प्रॉब्लम आ गई। चलो बाकी डॉक्टर रिव्यू पे देखते क्या होता है। ओके, फ्रंट हिप टियर जो डॉक्टर ने बताया है कि मेरे को वो हुआ है, तो फ्रंट हिप टियर हो गया और 1 महीने का रेस्ट। आप लोअर बॉडी से कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर सकते, तो स्विमिंग क्लास बंद, सब बंद, और बस बेसिक काम कर सकते हो। अपर बॉडी से कुछ मूवमेंट कर सकते हो, बट उन्होंने कहा कि रेस्ट ले लोगे तो थोड़ा बेहतर है, कैल्शियम D3 वगैरह वगैरह चलाओ और 1 महीने का रेस्ट लो। तो सारी चीज़ें डिले होती जा रही हैं। क्रिकेट दूर हो जाएगा 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए स्विमिंग दूर हो जाएगी, और जिम भी, और बहुत सारा एकदम। बट फ्राइडे और बताया डॉक्टर ने, एक बार फ्राइडे आओ तो पता चलेगा कितना, और मतलब अभी एक्सरे करा के कितना टाइम एग्जैक्ट लगेगा। तो चलो फ्राइडे आते हैं और अपडेट लेते हैं। तो मुझे लगी है चोट, और पार्थ का रिएक्शन मैंने इसको वैसे बता दिया कि हाँ, इसे तो कल पता लगी, पर कि आप पार्थ आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप पापा 1 महीने के बेड रेस्ट पे हैं, तो आपकी एकेडमी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इस पे? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं एकेडमी तो मैं ले आऊँगा, मेरा वर्कआउट पे इम्पैक्ट पड़ेगा फिलहाल। नहीं, वो जो डेली में प्रैक्टिस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, नोटिन तो मैं खुद कर लेता हूँ, बाकी उसमें पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्थ अब आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। पापा को वापस से 1 महीने के बेड रेस्ट पर हैं। आपको दुख हुआ जानकर ये कि पापा को वापस से हैवी इंजरी आ गई? हाँ, कितना दुख हो रहा है आपको? कितना? बहुत ज़्यादा। आप शब्दों में बयान कर सकते हो? नहीं, शब्द मैं दुर्व्यान के ज़हर नहीं। ओके, चलो घर चलते हैं। बहुत मतलब
डॉक्टर ने तो 1 महीने के लिए रेस्ट बोले। टांग ना ऐसे मतलब लेग ऐसे हो नहीं पा रहा। तो चलो घर चलते हैं फिलहाल। ये गाना हम दोनों याद कर रहे थे किस मूवी का है, और हम बहुत माइंड पे प्रेशर डाला। उसके बाद इसका जवाब आया। क्या नाम है इस मूवी का? धुरंधर। कौन सी? धुरंधर। धुरंधर 1 2? 1। धुरंधर 1 पक्का लॉक कर दूं? कंप्यूटर दी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीतते हो। कुछ नहीं, 7 करोड़ 8 करोड़ कुछ नहीं है। तुझे क्या लग रहा है हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन बैठा है, ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हूँ? चलो अब आप बैठ जाओ। आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको हमारे ओर से बस ऐसे ऐसे मिलता है फ्री। और मैंने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए मंगवाया था स्कैपिया का ट्रैवल कार्ड, और मैं ट्रैवल अपनी टांगों से नहीं कर पा रहा, तो वैसे करूँगा ही क्या। तो कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उनकी खुशी नहीं हो पाती। जैसे इसकी मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मेरे को ट्रैवल स्कैपिया कार्ड मिला है, इसमें एयरपोर्ट लॉन्जेस वगैरह सब मिलेंगे, और पर अब जाऊँगा कहाँ, कहीं भी नहीं। टांगे खराब है 1 महीने के लिए, तो अब बैठो। तो खुश है? बाहर तो बहुत दुख है, दुख के हमारे खा भी ना पा रहा। आप देखो इसके मुंह से निवाला नहीं निकल रहा नीचे को। फिलहाल चलो अपने कार्ड को एक्टिव कर लेते हैं, और आज का दिन तो ऐसे रहा। कुछ खाने के लिए बनवाता हूँ, कुछ स्पेशल बढ़िया। तो तुम्हारी भाभी वीडियो में आ नहीं रही, और मेरे बन रहे हैं आलू की और एक पनीर का 2 पराठे बन रहे हैं। बस मेरा मन पराठे का है। और ये चाय इस तरफ, ये रही चाय, और मैं जाता हूँ रूम में, और बस रेस्ट। हर किसी के एफर्ट को थोड़ा थैंक यू बोलो, जो जो लगा रहा है आपके पीछे। तो अब मैं एंजॉय करता हूँ मील अपना, और पार्थ के साथ टीवी देखता हूँ। ये यहाँ खा रहा है मस्त। तो बस चलो, ये रहा मेरा मील आ गया। आम का चार, चाय और पनीर के पराठे, और ये ट्रूवी का नेचुरल केचप। एकदम बेस्ट मील। पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाने का मन कर रहा है, पर ठीक है, यही है, काफ़ी है। क्या हुआ? क्या? ओए देख के छोड़ मत दियो। सुनमुखचंद आया था। हाँ तो पहले ही आगा। कल उन्मुखचंद आया अकेडमी में, ग्रुप में फोटो आया बेटा, और तुम मिल नहीं पाए उससे क्योंकि तुम पहले आ गए मेरी वजह से। हाँ खैर मेरे को इंजरी होगी, इस वजह से जल्दी आना पड़ेगा। और ये और वो है आ रहा हो, आज आया आ रहा हो काफ़ी दिन बाद। चलो ये सामान ले जाएंगे। तो तू भी करवा लेता, अब कभी आएगा तो कर लेना फिर। कहाँ? उन्मुखचंद लेगा वो सब? ओहो, आपके सर ही लेंगे उसे, और कोई ना। उन्मुखचंद बुलाया उन्होंने ऐसी? नहीं, शिफ्ट हो रही है। पक्की बात है? पक्की बात। चलो सर ठीक। नहीं बताइए। अच्छा चलो जाओ, सामान रख के आ जा, अपनी नॉकिंग कर। इतने यूँ कर रहा नॉकिंग। दर्ज दा अन क्रिकेटर बॉलिंग छोड़ देते ना, अब तो समझेगा बॉलिंग केड़ा काम है ना, टफेस्ट जॉब। और ये अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है। इसको बैंड दिलाया था तब इसने प्रॉमिस किया था पर डे नॉकिंग करने का, और इसके गौरव चाचू चंचल ने भी बताया था, चंचल चाचू ने भी, कि नॉकिंग करेगा तो इम्प्रूव करेगा। तो ये वो वादा पूरा कर रहा है ना। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू बेटा कंटिन्यू, प्रॉमिस पूरा करो। कुछ ऐसा उतारना पड़ रहा है स्टेट पर मुझे। तो फिलहाल मैं ले आता हूँ जीन्स जो सुबह दी थी फिटिंग के लिए, कल जाना है शिवानी के यहाँ। तो चलो मैं जीन्स ले आता हूँ और अपनी मेडिसिन भी ले आता हूँ, दोनों चीज़ एक साथ करता हूँ। और ये है स्पंज और ये है घेवर, चंचल, अतुल, डॉक्टर साहब और सर जी। फ्लैट की रजिस्ट्री होगी, सर मालिक हो गया अब नोएडा के। और स्पंज, हाँ अब नोएडा में प्रॉपर्टी, नोएडा के मालिक हो गए। तो मैं एक स्पंज खा लेता हूँ, बाकी अतुल पर नाम मर दूंगा सारा। फिलहाल मित्र मंडली में से भी आ गया और सब जगह से भी आ गया, सर से भी मैं लिया है। जेपी सर ने जेपी में फ्लैट लिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और मित्र मंडली में गया और उनको दिखाया, बताया कि ये सब प्रॉब्लम, सब चिंतित हो गए, बड़ा परेशान कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
अब मैं तो ऐसा मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी, कुछ ना कुछ मेरी वजह से कहीं वीक पॉइंट रहे होंगे, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। अदरवाइज़ अगर किसी को किस्मत को दोष देना तो हाँ चलो ब्लेम मंड देते हैं किस्मत पे कि हाँ मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब है। तो अब डॉक्टर ने बोला है कि भैया कोल्ड और हीट दोनों थेरेपी करनी है, 15 दिन का रेस्ट लेना है, एक्सरे करवाना है। तो मैं मंडे या ट्यूसडे में एक्सरे करवाऊँगा। फ्राइडे उन्होंने प्रेफर किया कि फ्राइडे आके ऐसे दिखा लेना, तो मैं फ्राइडे उनको एक्सरे दिखा दूंगा। एग्जैक्ट डेट बता देंगे रिलैक्स करने की, कब तक रिलैक्स करना है मेरे को। तब तक इतने दवाई लेता हूँ और शिकायत करता हूँ जो बताया उन्होंने, थेरेपी कोल्ड एंड हॉट दोनों लेनी है। तो आज का डे करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आप मेरा पेन समझ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। 1 महीना तो गया।